नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार की सुबह 6:30 बजे ही मंदसौर और झाबुआ जिले में अधिकारियों के साथ सरकार की योजनाओं और कामों को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी बचाएं, नहीं तो बड़े जल संकट का सामना करना पड़ेगा। जन सहयोग लें। और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने 2.5 घंटे से इस बैठक में बातचीत की है, जहां पर बैठक में सबसे पहले मंदसौर जिले की समीक्षा की गई। पेयजल की स्थिति को लेकर कुछ सवाल भी पूछे गए, जहां पर कलेक्टर ने बताया कि पेयजल की स्थिति संतोषजनक है, कहीं संकट नहीं है। नए बोर प्रतिबंधित किए गए हैं और कुछ एक स्थानों पर मांग के अनुसार परिवहन किया जा रहा है। साथ ही नल जल के तहत 192 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और सीएम ने यह भी कहा कि जहां पर नल जल योजनाएं बेहतर नहीं चल रही हैं, उनका रिव्यू करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने सीतामऊ नल जल योजना के इस संबंध में शिकायत आने पर कंपनी को पेमेंट न करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने यहां पर जलाभिषेक अभियान में जन सहयोग लेने की भी बात कही और उन्होंने कहा कि हमको जनता को एकजुट करना चाहिए। पानी को बचाएं, नहीं तो भविष्य में बड़ा जल संकट का सामना करना पड़ेगा। खबर सरगुजा जिले से है, जहां पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 2 नई खदानें शुरू करने की अनुमति मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पा रहा। इसे लेकर अब राजस्थान सरकार और राजस्थान की राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के एमडी आर.के. शर्मा ने सरगुजा कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि एक खदान पहले से ही है और 2 नई खदानें अभी शुरू होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि कोल माइंस की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पा रहा। इससे परेशानी यह है कि कुल 7,500 मेगावाट की जनरेटिंग यूनिट थर्मल बेस्ड है और कोल पर आधारित है। उनमें से 4,340 मेगावाट की जो पावर यूनिट है, उसको कोयला यहीं के कोल माइन से जाता है और कोल माइन का जो फर्स्ट फेज था उसका खनन पूरा हो चुका है। सेकंड फेज की क्लियरेंस मिलने के बाद उसका काम अगर शुरू नहीं होगा या परसा कोल ब्लॉक शुरू नहीं होगा तो 4,340 मेगावाट का जनरेशन करने के लिए कोयला उपलब्ध नहीं होगा, तो राजस्थान के लिए गंभीर विद्युत संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में एमडी आर.के. शर्मा ने आगे कहा कि समस्या का जल्दी समाधान करने के सिलसिले में निवेदन करने सरगुजा आया हूं और आज सरगुजा कलेक्टर संजीव झा और एसपी भावना गुप्ता से मुलाकात की। इसके बाद सूरजपुर कलेक्टर और एसपी से मुलाकात करेंगे और आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी से भी उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान अधिकारियों के सामने समस्या रखी जाएगी और उन्होंने बताया कि अगर 7 जून तक ये खदानें शुरू नहीं हुई तो राजस्थान में बहुत बड़ा विद्युत संकट पैदा हो जाएगा। कोल माइंस के फर्स्ट फेज का खनन पूरा हो चुका है। और इस बीच आए दिन जानवरों के साथ बर्बरता की खबरें सामने आती हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जानवरों से इतना प्रेम है कि उसके मरने के बाद गाजे बाजे के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। सुनने में बात अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन रीवा जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसे देखकर साफ लगता है कि लोगों में जानवरों से काफी ज्यादा प्यार है। ये पूरा मामला है त्योंथर तहसील के चाकघाट स्थित वार्ड क्रमांक 12 का। यहाँ पर सोमवार को ही बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से एक बंदर की मौत हो गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा जानवर के प्रति प्रेम जाहिर करते हुए गाजे बाजे के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया है। लोगों ने बंदर को श्रद्धांजलि भी दी और अंतिम संस्कार में गांव के समाज सेवियों समेत गांव के कई लोग मौजूद रहे। करंट की चपेट में आने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा चाक घाट के वन विभाग कार्यालय में पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि जानकारी के बावजूद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार से रुचि नहीं ली गई। इस पर स्थानीय लोगों द्वारा ही स्वयं अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। और करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब राज्य की प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से आगामी आदेश तक जारी आदेश में लिखे स्थान में पदस्थ किया गया है।
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सोमवार को ही दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण गांव पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने कई सारे विकास कार्यों की सौगात कटे कल्याण वासियों को दी। साथ ही डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री का अवलोकन करने के साथ ही जन चौपाल लगाई गई और ग्रामीणों की समस्या सुनी। ये पहला मौका था जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री कटे कल्याण गांव पहुंचे थे। यहां पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को न सिर्फ देखा बल्कि अपनी समस्याएं भी उन्हें बताई। दरअसल घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ नक्सली किसी न किसी वारदात को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से नक्सलियों के बैकफुट पर आने के बाद पहली बार राज्य गठन के 22 साल बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पधारे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण में पहुंचकर यहां जिला प्रशासन द्वारा संचालित डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यहां नक्सल पीड़ित महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के द्वारा तैयार किया जा रहे कपड़ों को देखा गया। साथ ही इस दौरान उन्होंने महिलाओं की जमकर तारीफ भी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिलाओं को होने वाली आमदनी को लेकर चर्चा की है। साथ ही इस फैक्ट्री की 5वीं यूनिट पर MOU भी किया गया। ये यूनिट छिंदनार में लगाई जाएगी। और जांजगीर चांपा जिले में पलक झपकते ही गरीबों के आशियाने में प्रशासन का बुलडोजर और रसूखदार लोगों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई न होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश सामने आया है। ताजा मामला सामने आया है जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पंचायत का, जहां पर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने मिलकर गरीबों के आशियाने पर अपना बुलडोजर चला दिया। इसके चलते दर्जन भर से ज्यादा फल और सब्जी के ठेले लगाने वाले मजदूर सड़क पर आ गए हैं। इस दौरान प्रशासन से अब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के सामने फल और सब्जियों की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे गरीबों के ठेले और झोपड़ियों पर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर बुलडोजर चला दिया है। इसके बाद पीड़ित लोगों का कहना है कि हम लोगों को कहीं और फल और सब्जी के ठेले लगाने की जगह समुचित व्यवस्था कर हमें ठेले लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अब कहा बताई सर, अब रोजी रोटी ला तो जो चलत रही तेला तो छीन लिस का दो तो काल आके शाम के बोल के गी से बिहाना टोरी से सामान उमान पूरा माने ये नहीं कर पाए पूरा जल्दी में जो भी नुकसान हुई से कर दो। किनके द्वारा चला गया आपकी दुकानों पर? हाँ ट्रेन ठेला ठप्पर लो। अब जो आई रही से साहब मन रेलवे वाला दिया रहा है हाँ नोटिस? हम नोटिस दे रही सर, बोले रही से बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर भोपाल से अपराध किए गए ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दहशत में है। ये घर का मामला है। जब दल बल के साथ पुलिस टीम पहुंची तो इलाके के लोग दंग रह गए। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की और जब घर के एक कोने में जमीन खुदवाई गई तो वहां से एक शव निकला है। घर के अंदर ही कंकाल में तब्दील हो चुके इस लाश के मिलने की जानकारी बाहर आने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस डेड बॉडी को लेकर अब हर कोई अपनी अपनी तरफ से कयास लगा रहा है। जल्दी ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाली बातों का खुलासा भी कर दिया। दरअसल पुलिस ने यहाँ रहने वाले असलम उर्फ बबलू के घर से ये लाश बरामद की है और ये शव एक महिला का बताया जा रहा है। खुलासा हुआ कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि असलम की प्रेमिका थी और असलम की प्रेमिका पिछले कई महीनों से लापता थी। असलम के खिलाफ पड़ोस में ही एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और महिला ने मारपीट की ये शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस असलम के घर पहुंची थी और फिर यहां से सारे राज खुलने शुरू हो गए। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में पूरी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि अभी इस मामले में कई और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां नीलगंगा क्षेत्र में रहने वाले विश्व पुरुष के नाम से पहचाने जाने वाले विष्णु प्रसाद सांप, कुत्ते, बिच्छू और ऐसे तमाम अन्य जहरीले जानवरों के काटने पर अपने मुंह से जहर निकालने का दावा करते हैं। उनका यह दावा है कि बीते 20 साल से इसी तरह जहर निकालने का वो काम कर रहे हैं और इस काम को उनके पिता किया करते थे। अब वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही विष्णु का यह भी दावा है कि जानवरों के काटने पर वो अपने मुंह से जहर चूसकर निकाल देते हैं। इसके लिए कई राज्यों से लोग उनके पास भी आते हैं। पर विष्णु बताते हैं कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। जानवरों के काटने का जहर निकालने के लिए सबसे पहले भगवान का पूजन करना पड़ता है और उसी के बाद उन्हें इस तरह की शक्ति आती है जिससे वो जहर अपने मुंह से निकाल सकते हैं। आज तक उन्हें इस तरह के कार्य करने से कोई परेशानी नहीं हुई। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले
अबूझमाड़ में आजादी के 75 साल बाद गांव में सर्वे का काम शुरू किया गया। अब प्रशासन भी इन गांव तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है और लगभग 40,000 से ज्यादा आबादी वाले अबूझमाड़ में नक्सलियों के भय से प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। इसी को लेकर अब तक इस गांव में सर्वे का काम भी नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ के ग्रामीण सरकार की सारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। आखिरकार जिला प्रशासन की कोशिश और पुलिस के लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जाने से इस क्षेत्र में पुलिस के जवानों और प्रशासन को पहुंचने में कामयाबी मिली है। हालांकि अब तक प्रशासन की टीम लगभग 237 गांव में से 18 गांव तक ही पहुंच सकी है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में लगभग 2400 किसानों को उनके जमीन का पट्टा बनाकर वितरण किया। साथ ही आपको बता दें कि राज्य का अबूझमाड़ क्षेत्र घोर नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और इसी वजह से यहाँ कभी प्रशासन और पुलिस की टीम नहीं पहुंच सकी। नक्सलियों के बड़े लीडर अबूझमाड़ क्षेत्र को अपना सेफ जोन मानते हैं। कुछ साल पहले ही केंद्र और राज्य सरकार ने अबूझमाड़ क्षेत्र में पहुंचकर उनके गढ़ में पुलिस कैंप बना लिया था। इसी के बाद अब दंतेवाड़ा और नारायणपुर में जिला प्रशासन धीरे धीरे इस क्षेत्र में पहुंच रही है और जमीन का पट्टा मिलने पर किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए अपने खेत में उगाने वाली फसल के खाने के साथ सरकार को भी बेचने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ किसान अब तक जिस धान को उगाते थे उसे औने पौने दामों में छोटे बाजारों में बेचते थे, लेकिन अब मसाहती पट्टा बनने के बाद अब किसान अपने उगाए गए धान को केंद्रों में भी बेच सकेंगे। और करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां शिवपुरी में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ है जब एक ट्रक बाइक सवार 3 युवकों को रौंदते हुए आगे निकल गया। बताया ये भी जा रहा है कि यह दुर्घटना भौती थाना क्षेत्र खोड़ चौकी क्षेत्र में हुई। यहाँ मरने वाले सिमररा गांव के रहने वाले बताए गए, जो कि खोड़ में आयोजित एक मृत्यु भोज में शामिल होने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक मृत्यु भोज से लौटते दौरान उदयपुरा तिराहे के पास बाइक में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में 3 आदिवासी युवकों यानी चिंटू उर्फ सुरेंद्र, छोटू उर्फ प्रकाश और राहुल के नाम सामने आए हैं, जो कि घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खोड़ चौकी पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन की जानकारी ली और इसके बाद ट्रक को अमोला पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। तो वहीं तीनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और कोलाई ढुलाई को निर्बाध जारी रखने के लिए रेलवे ने छत्तीसगढ़ से चलने और गुजरने वाली 34 ट्रेनों का निस्तारीकरण कर 1 महीने तक बढ़ा दिया है। अब 24 जून तक इन ट्रेनों का संचालन नहीं होगा और राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने इसे रेलवे के निजीकरण की साजिश बताया। रेलवे बोर्ड ने यह फैसला किया है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस बारे में चर्चा की थी। इसके बाद 6 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया था और रेलवे ने पिछले महीने गहराए बिजली संकट के बीच ताप विद्युत संयंत्रों तक कोयला ढुलाई में बाधा नहीं आए, इसके लिए देश भर में सैकड़ों ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। इसमें छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली और चलने वाली कई ट्रेनें शामिल हैं।